बच्चों, आज पुनः अपन अध्याय 3 के विद्युत धारा के लेक्चर 13 में यानी 13 में आ गए हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन आज यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत सेल क्या है। ठीक है, तो विद्युत सेल वह युक्ति है, वह जुगाड़ है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी विद्युत सेल से हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत सेल में किसी जो होता है वह विद्युत सेल किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत सेल के द्वारा हम किसी विद्युत परिपथ में लगातार अनवरत आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाते हैं, या विद्युत सेल का उपयोग करके हम किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को लगातार बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। यानी सेल क्या है, सेल ऐसी युक्ति है, ऐसा जुगाड़ है जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि विद्युत सेल की सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को अनवरत या लगातार बनाए रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसे विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जिस प्रकार बेटा चालक पदार्थ द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने पढ़ा है प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी चालक पदार्थ द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है वह उसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक उसी प्रकार सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर उपयोग करने वाला विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है उस धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वह सेल के अंदर धारा जब प्रवाहित होती है उसमें उसके प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे किसे डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से होता है और चालक पदार्थ का प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शित होता है। हमने प्रतिरोध पढ़ा दिया है आपको। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया कि सेल के अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर उपयुक्त या उसके अंदर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके मार्ग में जो रुकावट डालते हैं उससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है बेटा कि आंतरिक प्रतिरोध सदैव सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या श्रेणी क्रम में जुड़ा है ये माना जाता है। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध का एक सांकेतिक सिंबल है, हमने यहाँ पर लगा दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है, आप भी देख ली, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं, इसमें 4 कारक अपन ने लिए हैं। यहाँ पर सेल का सांकेतिक चित्र हमने बनाया है, एक ऑर्डिनरी सेल का। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है, पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है। तो सांद्रता, अगर यहाँ पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक को मगर पर एक कैथोड है तो एक एनोड होता है। तो इन कैथोडों के बीच की अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, और विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कि विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का, ये डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड हैं इनका प्रभावी क्षेत्रफल, अगर इलेक्ट्रोड ज़्यादा डूबेंगे तो इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में, यानी इलेक्ट्रोडों का डूबने वाला एरिया का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। विद्युत अपघट्य में जो है प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। यानी विद्युत अपघट्य में डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनका प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ा तो हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का वो घट जाता है। ठीक है,
फिर चौथा पॉइंट होता है विद्युत अपघट्य का ताप, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता में कमी आती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। यानी हमने 4 पॉइंट देखा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था विद्युत अपघट्य की सांद्रता, जिसके बढ़ने से क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ी तो विद्युत अपघट्य की मात्रा भी बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसकी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, विद्युत अपघट्य में बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, इसके कारण से घटेगा। इसी प्रकार विद्युत अपघट्य का जो ताप है, अगर उसको भी हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ की श्यानता में कमी होगी, और श्यानता में कमी होगी जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, और आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो बच्चों ये थे 3-4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको क्या है हमें आगे की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए बहुत आना ज़रूरी है। ये हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको बहुत ज़रूरी समझना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर में, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है, आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ये बताएंगे। आपको सारा वीडियो समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और धन्यवाद बेटा।